Hello everyone, welcome back to our YouTube channel again group of studies. Here we are again with our new topic from the chapter manufacturing industries. आज प्यारे बच्चों हम आगे जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का नया चैप्टर करने वाले हैं जो कि आपका चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के, इसकी 2 क्लासें हो भी चुकी हैं। इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मैं एक बार आपको चैप्टर के बारे में बता देता हूँ कि ये आपका कौन सा चैप्टर होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पीछे हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में और इनकी इंट्रोडक्शन होगी, डेफिनेशन होगी और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमने क्वेश्चंस कर लिए थे बेटा, इसके क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। अब आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं बेटा, अब इसमें आगे जो हम करने वाले हैं वो है, आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसका क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द डिफरेंट बेसिस। डिफरेंट बेसिस पर हम क्या करेंगे बेटा? इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज विल बी योर टॉपिक टुडे एंड वी विल क्लासिफाई द इंडस्ट्री ऑन द डिफरेंट सोर्सेज। जैसे सबसे पहले है आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा सबसे पहले क्या होती है बेटा? रॉ मटेरियल। आपका रॉ मटेरियल के बारे में जानिए। रॉ मटेरियल एक ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा ही आपका क्या तैयार होता है बेटा? फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है। फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है? जिसका हम यूज करते हैं, जिसका हम कंजप्शन करते हैं। तो रॉ मटेरियल तो चाहिए। जैसे कि रोटी बनने के लिए जैसे किसकी? आटे की आवश्यकता होती है। आटा क्या है बेटा? उसका रॉ मटेरियल है। और हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कौन सा है? फिनिश प्रोडक्ट वो हमारा रोटी है बेटा। तो हमारा कौन सा है फिनिश प्रोडक्ट? रोटी है। तो इस प्रकार से रॉ मटेरियल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जो सोर्स है बेटा रॉ मटेरियल का वो क्या होगा, उसके बेस पर बेटा हम क्या यूज करेंगे बेटा? हम इस्तेमाल करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एक तो होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिनको हम क्या बोलते हैं? एग्रो। और एग्रो से मतलब होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जब आपका रॉ मटेरियल आएगा टोटली, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या बोला जाता है बेटा? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोला जाता है। उनको क्या बोलते हैं? हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और दूसरी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें रॉ मटेरियल जो आपका होता है वो होते हैं मिनरल्स बेटा। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। तो ये चीज आपको समझ लीजिए। एग्रो बेस्ड में रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। और आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में कहाँ से आता है बेटा? मिनरल से आता है। तो एक तो होती है मिनरल बेस्ड, जैसे आयरन एंड स्टील है। अब इसमें किसकी आवश्यकता होगी? आयरन की होगी बेटा। तो आयरन क्या है बेटा? हमारा एक मिनरल है। ध्यान रखना बेटा, स्टील जो है ये मिनरल नहीं है, ये एक एलॉय है। और सीमेंट क्या है? एक प्रोडक्ट है बेटा। इसको एक प्रोडक्ट का नाम देंगे। इसको प्रोडक्ट बनाया गया है, लेकिन किसकी हेल्प ली गई है? विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स, उनकी हेल्प से। मशीन के टूल्स वगैरह अगर बनाने हैं तो वहां पे क्या आपका आयरन भी काम आएगा, कॉपर भी काम आएगा, एल्यूमिनियम भी काम आएगा। तो ये सारे क्या होंगे? मिनरल्स होंगे। यहाँ एग्रो बेस्ड का मतलब नहीं है। या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है तो उसमें किसका इस्तेमाल होगा बेटा? पेट्रोलियम का इस्तेमाल होगा, जो कि हमारी क्या इंडस्ट्री होती है? एक नोडल इंडस्ट्री होती है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। नोडल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो बाकी सभी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप्ड बनाती है। क्या बनाती है? डेवलप्ड बनाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम एग्रो बेस्ड बोलते हैं। सॉरी, हम उनको नोडल इंडस्ट्री बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं? नोडल इंडस्ट्री बोलते हैं। ये हमारी होगी कौन सी बेटा? पेट्रोलियम होगी। जैसे हमारा पेट्रोकेमिकल हो गया बेटा। इस तरीके से ये हमारे मिनरल बेस्ड जो होते हैं उनमें आपके रॉ मटेरियल क्या आते हैं बेटा? आपके सारे के सारे क्या आते हैं? जो आपके
मिनरल्स होते हैं, तो इसमें क्या होंगे, मिनरल्स होंगे, रॉ मटेरियल्स। और इसमें एग्रो बेस्ड में क्या होंगे बेटा, हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर के क्या होंगे बेटा, एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट आएंगे, एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट आएंगे वो क्या होंगे बेटा, रॉ मटेरियल होंगे। वो क्या होंगे, रॉ मटेरियल होंगे। और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होंगे वो क्या होंगे, मिनरल्स होंगे। क्या होंगे, मिनरल्स होंगे। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज, एग्रो बेस्ड हर कॉटन की इंडस्ट्रीज हैं, वूलन की इंडस्ट्रीज हैं, जूट की इंडस्ट्री है, सिल्क की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, रबड़ की है, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, शुगर की इंडस्ट्री है। और कौन सी हमारी, जैसे टी है हमारी, कॉफी है, एडिबल ऑयल है बेटा, ये सारी के सारी, शुगर टी, ये सारी कहाँ से आती है बेटा, हमारी एग्रो बेस्ड होती है। और एक होती है आयरन एंड स्टील कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, मशीन के टूल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, ये सारी हमारी कौन सी होंगी बेटा, मिनरल बेस्ड होंगी। ये हमारी कौन सी होंगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगी। तो ठीक है, आज हमने पढ़ा सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज देयर आर टू टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। नंबर वन इज एग्रो बेस्ड, इन विच रॉ मटेरियल्स कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, एंड दिस इंडस्ट्रीज विल बी कॉटन इंडस्ट्रीज, वूलन इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज, सिल्क इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, रबर इंडस्ट्रीज, शुगर एंड टी इंडस्ट्रीज, कॉफी इंडस्ट्रीज एंड एडिबल ऑयल। और जहाँ पे हमारे एडिबल ऑयल्स में क्या होते हैं बेटा, हमारे जो हमारे ऑयल्स होते हैं ना बेटा, उसमें वो काम आते हैं, जैसे सेसमम हो गया बेटा, ठीक आ रहा है ना, सेसम जिसको क्या बोलते हैं बेटा, तिल भी बोलते हैं, इसका तेल हो गया, या फिर सनफ्लावर हो गया बेटा। समझ में आएगा बेटा, ये इस तरीके से एडिबल ऑयल्स में काम आते हैं। कॉफी में तो कॉफी के ही जो, कॉफी के ना, जो कॉफी के, पहले कॉफी के जो बीन्स होते हैं ना, बीन्स को इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, फिर उन बीन्स से को क्रश करके क्या बनाई जाती है बेटा, कॉफी बनाई जाती है। टी में क्या भेजा जाता है, टी की पत्तियों को भेजा जाता है, टी की लीव्स को भेजा जाता है बेटा, और उन लीव से क्या बना जाता है, फिर आपकी टी बनाई जाती है। शुगर में किसको भेजा जाता है बेटा, शुगर केन को भेजा जाता है, और शुगर केन से क्या बनाया जाता है, शुगर बनाया जाता है। कॉटन में कॉटन को भेजा जाता है, वूलन में वूलन को, जूट की इंडस्ट्री है बेटा, जूट में किसकी, जूट भेजा जाएगा, और जूट से क्या बनेंगे, रस्सी बन सकती है, जूट से आपका मैट बन सकती है, आपके हैंडीक्राफ्ट्स बन सकते हैं, और जूट से आपके अनदर चीजें बन सकती हैं। टेक्सटाइल में बेटा आपको क्या, वही कॉटन से जो, वो मतलब जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट आएगा बेटा, एग्रीकल्चर बेस्ड रॉ मटेरियल होगा वो भेजा जाएगा। रबड़ में बिल्कुल कच्ची रबड़ भेजी जाती है, फिर उसमें केमिकल मिला के फिर अच्छी रबड़ का निर्माण किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा रबड़। या सारी आपकी हो जाएंगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन की इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बेटा, देखो बेसिक, और देखो अगर मेन रोल के हिसाब से देखें ना, क्या मेन रोल उनका है क्या, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल के हिसाब से, एक तो होती है बेसिक इंडस्ट्रीज जिनको बोलते हैं की इंडस्ट्रीज बोलते हैं, और एक होती है कंज्यूमर की इंडस्ट्रीज होती है बेटा। देखो, सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, भाई उनका उनका ना क्या कर देते हैं, उनके प्रोडक्ट को ना और रॉ मटेरियल को टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स के पास भेज देते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील है बेटा, एंड कॉपर स्मेल्टिंग है, या एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है बेटा। देखो अब इस चीज को समझिए। देखो, सबसे पहले आपको कोई एक ओर मिला, उस ओर का आपने प्यूरिफिकेशन किया। सपोज कीजिए कॉपर मिला आपको, कॉपर का ओर मिला, अब उसका प्यूरिफिकेशन के लिए आपने उसकी कर दी स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के प्रोसेस के बाद अब आपको मिला प्योर कॉपर। अब इस प्योर कॉपर को आप कहाँ भेजोगे, इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में इसके क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इस तरीके से जो ये इंडस्ट्री का प्योर कॉपर था, ये उस इंडस्ट्री के लिए तो फाइनल गुड्स है, लेकिन जो इंडस्ट्री ने कॉपर को मंगवाया उसके लिए कॉपर क्या है बेटा, एक रॉ मटेरियल है। ये चीज जो समझ गया ना, उसके बाद उसको कभी दिक्कत नहीं होने वाली। एक तो होती है जो हमारी इंडस्ट्रीज है बेटा, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में बनाती है, तो उसका एक दूसरा नाम भी है बेटा, हम जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या बोलते हैं उनको,
उसके अंदर आती हैं, जैसे एक कंपनी ने क्या बना दी, एक इंडस्ट्री ने क्या बना दी, इंटरमीडिएट गुड्स का निर्माण कर दिया। इंटरमीडिएट गुड्स हो गए बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया तो उसको हम इसने कौन सी अनदर इंडस्ट्री में भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया, अनदर इंडस्ट्री में भेज दिया। तो दूसरी इंडस्ट्री के लिए इंटरमीडिएट गुड क्या है, उसका रॉ मटेरियल है ना बेटा। जैसे सपोज कीजिए एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग की, एल्यूमिनियम की स्मेल्टिंग के बाद उसने दूसरी कंपनी भेजा, उसने कुछ चादर बनाई, उसके साथ कुछ सीट्स को कन्वर्ट कर दिया, उन सीट का इस्तेमाल किसमें हो गया, एरोप्लेन बनाने में हो गया। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पे ओर आया था और ओर के बाद यहाँ पे एल्यूमिनियम आया था, फिर उससे उसकी सीट्स बनी थी, फिर एक एरोप्लेन का निर्माण हुआ था। तो एल्यूमिनियम जो था उसका ओर था, वो इस इंडस्ट्री के लिए क्या था, जिसने इसको प्योर किया उसके लिए रॉ मटेरियल था। अब इसने चीज ने जो चीज को बनाया, ये इन किसके लिए क्या हो गया बेटा, अब सीट्स वाली कंपनी के लिए ये एल्यूमिनियम क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। और जो ये सीट्स हैं बेटा, जो एरोप्लेन जिसने बनाया उसके लिए एरोप्लेन की सीट्स क्या हो गया, उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। इस तरीके से इन इंडस्ट्रीज को की इंडस्ट्री बोला जाता है, कि जो अपने प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज देती है बेटा, उनको हम बोलेंगे क्या, उनको बोलेंगे की इंडस्ट्रीज। उनको क्या बोला जाता है बेटा, की इंडस्ट्रीज बोला जाता है। तो ये था हमारा पहला सेकंड टाइप, जिसके अनुसार हमने बांटा है इन चीजों को। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। बेसिक और की इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग। ये जैसे आयरन एंड स्टील है ना बेटा, इसको क्या करेंगे, स्मेल्ट करेंगे, और उससे आयरन से स्मेल्ट से या कॉपर से आयरन को निकाल लेंगे, स्टील को निकाल लेंगे और कॉपर को निकाल लेंगे, और आयरन को आयरन की इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है, स्टील को स्टील की इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है, और कॉपर को कॉपर की इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। और उसके बाद क्या होती है, फिर इनकी स्मेल्टिंग वगैरह होती है बेटा, उससे स्मेल्टिंग होने के बाद ही भेजा जाता है बेटा। तो अब दूसरी, जैसे ये कॉपर इंडस्ट्री में जाएगी, कॉपर इंडस्ट्री में कहीं पे ये कॉपर को आपने वायर की इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भेज दिया, कहीं पे दूसरी इंडस्ट्री में भेज दिया, बर्तन की इंडस्ट्री में भेज दिया, तो कहाँ पे, कहीं पे इसके बर्तन बनाए जा रहे हैं जहाँ पे कॉपर लेके गए हैं, कहीं पे कॉपर की वायर्स बनाई जा रही हैं। तो ये जो बर्तन बनाए जा रहे हैं, यूटेंसिल्स बनाए जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री के लिए कॉपर जहां से आता है, ये रॉ मटेरियल है, ये उसकी इंटरमीडिएट गुड्स है। और जहां से रॉ मटेरियल कॉपर हमें मिल रहा है, ये की इंडस्ट्री है। ये क्या बेटा, की। इसके बिना अगली इंडस्ट्री कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि ये अगले वाली इंडस्ट्री को क्या देती है, गुड्स प्रोवाइड करवाती है। इस बात का ध्यान रखना है। और जो दूसरे वाली इंडस्ट्री है बेटा, वो कौन सी, एक होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो प्रोड्यूस करती है गुड्स को डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स। फिर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डायरेक्ट क्या करती है बेटा, ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस कर देती है जो डायरेक्ट किसके द्वारा कंज्यूम हो जाते हैं, कंज्यूमर के द्वारा। जैसे शुगर की इंडस्ट्री है बेटा, सीधा क्या बनाती है, शुगर बनाती है, और उसको गवर्नमेंट, उसको जो कंज्यूमर है कंज्यूम कर लेता है। टूथपेस्ट है, पेपर है, सिलाई मशीन है, फैंस है, तो ये सारी की सारी ऐसी होती हैं जो ये बनाती है फिनिश्ड गुड्स। अब एक वर्ड में समझ जाना इस बात को। फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, जो कंजप्शन बाय द कंज्यूमर हो। और एक होता है फिनिश गुड्स के अलावा, ये बनाती है इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको हम दूसरी कंपनी का रॉ मटेरियल भी बोल देते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स से किसको भेजती है, किस में भेजती है बेटा, अनदर इंडस्ट्री में भेजती है, और वो बनाती है क्या, आपके फिनिश गुड्स। तो ये इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के लिए सपोज करो दैट इज इंडस्ट्री बी एंड दैट इज इंडस्ट्री ए। तो ए इंडस्ट्री की है बेटा, किसकी, बी इंडस्ट्री की। कहने का मतलब ए इंडस्ट्री की रोल प्ले करती है किसके लिए, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर देती है इंडस्ट्री बी में, ताकि वो फिनिश गुड्स को प्रिपेयर कर पाए। तो दैट्स व्हाई दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एज बेसिक और की इंडस्ट्रीज। एंड अनदर इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस करती है, डायरेक्ट फिनिश गुड्स। शुगर को कहीं नहीं बेचना, उसमें और कोई फॉर्मेशन नहीं होने वाली है, और जिसमें टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, सीविंग मशीन हो गया, फैंस हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कौन बनाई जाती है बेटा, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाई जाती हैं। So on the basic of the main role, there are two type of industries, that is basic or key industries, and another is consumer industries. Basic and key industries supply their product that is called as intermediate goods or raw material to the manufacture the other goods. For example, iron and steel
and copper smelting and aluminum smelting, and consumer industries are the industries that produce goods for the direct use by the consumers. For example, sugar, toothpaste, paper, sewing machine, fans, etc. So there are two types of industry according to their main roles. That is की इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो या तो आपकी की इंडस्ट्रीज होंगी या फिर आपकी कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होंगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो अब देखो दूसरी होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो ये जो नीचे छुपा हुआ है, ये नीचे जो लिखा हुआ है मैं उसके बारे में लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? स्केल इंडस्ट्री। इफ इन्वेस्टमेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज, ये आपका बेटा ये छुपा हुआ थोड़ा सा, तो इसको बाद में करेंगे। लेकिन लेस देन 1 करोड़ होता है बेटा, अलाउड इज मैक्सिमम 1 करोड़ हो सकता है बेटा, तो तभी उसको क्या बोलते हैं? हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है बेटा, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ और एनी इंडस्ट्री एंड इट इज नोन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो बेटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अनुसार कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक होती है आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें 1 करोड़ से कम की लागत लगती है। जितनी भी इंडस्ट्रीज आ गई बेटा, सारी की सारी किसमें मानी जाती हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। जैसा आप देख रहे हो फिगर में, जैसे 1 करोड़ से, ये देखो ऊपर जो इंडस्ट्री दिख रही है ना आपको, ये राइट हैंड साइड में जो लार्ज स्केल में दिख रही है, तो देखो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बेटा, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा की लागत लगती है। और दूसरी इंडस्ट्री में इसमें कई हजार करोड़ भी लग जाते हैं बेटा, जिसमें कोई मैक्सिमम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। लेकिन दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कुछ ही वर्कर काम कर रहे हैं और वो 1 करोड़ से कम होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे ओनरशिप के बेस पे, ये कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से करना है। अगर ओनरशिप के बेस पर देखेंगे तो सबसे पहले बात होती है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। वो पब्लिक की है। गवर्नमेंट किसकी है बेटा? पब्लिक की है। और पब्लिक के बेस पर जो इंडस्ट्रीज होती है उनको ओन किसके द्वारा किया जाता है बेटा? उसको ओन करती है गवर्नमेंट एजेंसीज। किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा किया जाता है। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा किया जाता है। जैसे नंबर 1 को होगी भेल है, जिसको बोलते हैं बेटा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और दूसरी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा। भेल और सेल ये सारी कौन सी बेटा? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है। इसको किसके द्वारा? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय। ध्यान रखना, ऑपरेटेड सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट के अलावा इसको कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है। और दूसरी है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। जैसे किसी के द्वारा, ये देखो, एक तो होगी बाय गवर्नमेंट, एक होगी बेटा ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल हो सकता है, और पार्टनरशिप में है तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। देखो, या तो गवर्नमेंट के द्वारा होगी इंडिविजुअल्स के द्वारा, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा। अगर गवर्नमेंट के इंडिविजुअल्स के द्वारा होगी तो जैसे टिस्को है, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी है, बहुत रिनाउंस कंपनी है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर इंडस्ट्रीज है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, इंटरनेशनल बात करें विप्रो है, टाटा है, सत्यम, IBM, गूगल हो गया, इन्फोसिस, ओरेकल, पटनी, एसेंचर, वेरिजन, नोकिया, मेंटर ग्राफिक्स, HSBC, डेल हो गया, हनीवेल, कैनबे, टेल ग्रुप। ये क्या? फ्रैंकलिन टेम्पलेशन इन्वेस्टमेंट है बेटा, साइप्रस है, इंफोटेक है, इन्वेंसीज है, मैक्रो हिल है बेटा। ये सारी की सारी विजुअल सॉफ्टवेयर सारी की सारी क्या है बेटा? प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। और प्राइवेट इंडस्ट्रीज में किसके द्वारा? या तो इंडिविजुअल्स के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा उनकी जाती है। तो ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं, प्राइवेट कंपनीज बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, on the basis of the ownership, industries are divided into two type of industries, that is public sector industries and second is प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है बेटा, जिसके द्वारा हम इनको अलग अलग तरीके से सोचते हैं। और थर्ड आता है बेटा जॉइंट सेक्टर। एक थर्ड क्या आती है? जॉइंट सेक्टर विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड। अब देखो, अब मैं अगर गवर्नमेंट को ज्वाइन कर दूं
किसके साथ? इंडिविजुअल्स के साथ। These type of companies operated by the producer और suppliers of raw material। जो प्रोड्यूसर होते हैं और सप्लायर होते हैं बेटा किसके? रॉ मटेरियल के, वर्कर्स और बोथ दोनों के द्वारा। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट। वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और प्रॉफिट को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शनलिटी। शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र है बेटा एंड कोयल इंडस्ट्री इन केरला है बेटा। ये सारी की सारी ये इंडस्ट्रीज है बेटा, जो हमारी इंडस्ट्रीज है बेटा, जिसको किया जाता है किसके द्वारा? जो जैसे मान ले ऑयल इंडिया लिमिटेड है बेटा, जैसे ये हमारी जो इंडस्ट्री होती है बेटा, ये सारी की सारी होती हैं कोऑपरेटिव, जॉइंट सेक्टर के द्वारा क्या होती है बेटा? विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम बोलते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी और इंडिविजुअल्स के द्वारा भी क्या की जाती है? ऑपरेट की जाती हैं। ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं बेटा? हम जॉइंट सेक्टर बोलते हैं। और एक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें क्या होता है बेटा? ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर टू द रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बहुत दोनों के द्वारा होती हैं। दे पूल इन द रिसोर्सेज को लाते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को। और शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र हो गया या केरला हो गया बेटा, ये हमारी क्या हो जाती है? मेन इंडस्ट्रीज हो जाती है, विच आर बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज के ऊपर होती हैं, बेस्ड ऑन द बल्क एंड हाई वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड बेटा। अब रॉ मटेरियल और फिनिश गुड कैसे इस्तेमाल होता है? एक तो होती हैवी, नंबर 1 कौन सी होती है? हैवी इंडस्ट्रीज। नंबर 2 कौन सी होती है? लाइट इंडस्ट्री। जिसमें हैवी वाली होती है जैसे सच एंड आयरन स्टील हो गया बेटा, जिसमें हैवी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। हैवी का मतलब है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है रॉ मटेरियल का। और लाइट वाली कौन सी? जैसे इलेक्ट्रॉनिक होगी, जिसमें कम इस्तेमाल होता है बेटा। तो ये होती है एक तो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं और एक होती है लाइट इंडस्ट्रीज बेटा। ऑन द बेस ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स बेटा, इसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े वेट के फिनिश गुड्स बनते हैं और इसमें क्या बनते हैं? लाइट वेट के फिनिश गुड्स बनते हैं। तो ये थी आपकी लास्ट टाइप क्लासिफिकेशन, जिसमें आप रॉ मटेरियल के ऊपर और फिनिश गुड्स के अनुसार आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। तो stay on the channel, stay on the for the videos, and we will back in with the next video from the chapter manufacturing industries. Thank you very much. Have a nice day.